ये प्रश्नावली 3.2 का ये प्रश्न नंबर 6वां क्वेश्चन है। इसको सोल्व करते हैं। दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म या ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रक्षेप गति रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हमको कहने का मतलब यह है कि पहले से ही एक समीकरण दिया हुआ है और इसके अनुसार एक और समीकरण को हमको लिखना है ताकि ये प्रतिच्छेद गति रेखाएं हो और समानांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। लिखेंगे हल, लिखेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के बराबर नहीं क्या, B1/B2 के। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं जो पहला समीकरण उसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। क्या समीकरण है कि 2x + 3y - 8 = 0। देखिए यह पहला समीकरण है और यहाँ पर दिया है A1 दिया है, B1 दिया और C1 दिया है। यहाँ पर जो दूसरा समीकरण लिखेंगे उसको किस तरह से लिखेंगे समझते हैं। देखिए लिखेंगे 2 दूनी के 4x प्लस के 2 त्याई 3 दूना के 6 8 दूना कितना, यहाँ पे 16 बराबर कितना 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब जब इसको हम घटाएंगे 2 एकम 2 दूनी के 4 3 एकम 3 3 दूना के 6 8 दूना के 16, यानी जब कटा रहे हैं इसका तो सब इसका जो अनुपात सब इसका बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका बराबर आ रहा है। हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है कि जो इसका अनुपात है इसका अलग अलग है। क्या इसका अलग अलग है। तो यहाँ पे हम 3 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। यहाँ पर आप 4 भी रख सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। यहाँ पर गलती नहीं हो क्योंकि इसका अनुपात अलग अलग होना चाहिए, यही हमको यहाँ पे बताना है। तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण दिया है क्या, पहले लिख दें। दिया गया समीकरण है क्या है, यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0 -8 = 0। तो यहाँ पे लिख दें कि एक अन्य समीकरण एक अन्य रैखिक समीकरण निम्न है। एक समीकरण निम्न है प्रकार लिख, निम्न है तो प्रकार लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे 2x + 2y - 3 = 0 -3 = 0। तो लिखेंगे इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि A1/A2 बराबर नहीं क्या, B1/B2 के। जैसा कि यहाँ पर समझते हैं, इस 2/5 हो गया और बराबर नहीं क्या 3/2 के, ये बराबर नहीं है। तो क्या है, परिच्छेद
प्रतिच्छेद करती रेखाएं है। बिल्कुल। अब चलते हैं दूसरा को समझते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, जैसे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है क्या C1/C2 के। यही इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दूसरा समीकरण दिया है, यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है क्या, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है कि दोनों अनुपात क्या B1/B2 बराबर होना चाहिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, आप बराबर नहीं होना चाहिए क्या C1/C2 के। ये हम कर सकते हैं। 2 दूनी के 4x 3 दूना के 6y, यहाँ पर कुछ मतलब यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए क्या, यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 7 रख देते हैं क्या, आज यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 7 रख सकते हैं। देखते हैं 2 एकम 2 दूनी के 4, 3 एकम 3 दूना के 6, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर नहीं क्या 8/7। यही उसमें लिखना है। अब इसमें हम लिख लेते हैं दूसरा हम लिखते हैं क्या, देखिए कि 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे एक अन्य समीकरण, क्या है, लेकिन 4x प्लस के 6y प्लस के, यहाँ पर कहते प्लस के 6y प्लस के 6y और माइनस कितना हो सकते हैं, यहाँ पे 7 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। कितना हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि इसमें हम लिख देंगे कि इसमें लिखेंगे कि A1 में A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। इसको कटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर तीसरा को पहले लिख लेते हैं। तीसरा को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समपाती रेखाएं के लिए क्या हुआ, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के, यानी जो हमारा तीनों अनुपात क्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर समीकरण को लिख देते हैं कि 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। इतना हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे कि एक अन्य समीकरण इसमें क्या हमको करना चाहिए, तीनों अनुपात क्या बराबर होना चाहिए। क्या तीनों अनुपात हमको यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ पर तीनों मान बराबर होना चाहिए। दूसरा समीकरण लिखेंगे क्या,
2 दूनी के 4, 3 दूना के 6 वाई, 8 दूना के 16। जब इसको हम घटाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम 3 दूना के 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम 8 दूना के 16, यानी 1/2, 1/2 और 1/2, यानी तीनों क्या हमारा बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, जब तीनों हमारा बराबर है तो लिख देंगे यहाँ पे कि A1/A2, A1/A2 कितना है, यहाँ पर कितना दिया है, A1 और A2 कितना है, देखिए 2 में कितना हो गया 4, B1/B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 6 है, और C1/C2, C1 कितना है -8 है, C1 कितना है -16, इसको घटाते हैं, देखिए तो 2 दूनी के 4, 3 दूना के 6, माइनस कैंसिल 8 दूना के 16, 8 दूना के 16। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर क्या हमारा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर C1/C2 के। क्या तीनों हमारा बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये, जब तीनों बराबर तो समपाती रेखाएं हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, आप सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक जय हिंद जय भारत।